हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर से यूपीएससी। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो सेक्शन है हमारा यूपीएससी का प्रीलिम्स का, उसके बारे में हम एक डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन है उसका एनालिसिस करें यूपीएससी पीवाईक्यू से, और किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस जो साइंस एंड टेक से आते हैं उनको हम मेजॉरिटी सॉल्व कर सकें, राइट। तो बेसिकली देखो, जो 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, राइट, जो कि आपके साइंस एंड टेक सेक्शन से आते हैं। ओके, तो इसमें भी आप देखोगे ना, तो अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे तो इसमें भी एक पैटर्न है, राइट, कि हर एक जो क्वेश्चन आता है ना वो पर्टिकुलर एक सेगमेंट से आता है। अब वो मैं दिखाऊंगा आपको कि ऐसे कैसे किस सेगमेंट से आया है, ठीक है। और उसको हम पूरा देखेंगे और देखेंगे कि पीवाईक्यू के थ्रू कैसे हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे हम अपना साइंस एंड टेक पोर्शन जो है उसको पूरा कर सकते हैं, ताकि जो हमारे साइंस एंड टेक के क्वेश्चन है वो छूटे नहीं एक भी क्वेश्चन। और जो भी क्या नाम है जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम कैसे देखेंगे, पीवाईक्यू से क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है, कि कैसे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, थीम्स कैसे रिपीट होती है। ओके, और बेसिक स्टडी मटेरियल के बारे में अगर मैं बता दूं कि मैंने जो पढ़ा था, मैं तो अपनी पूरी प्रिपरेशन पीवाईक्यू के थ्रू ही करता हूँ। पीवाईक्यू से जो इतनी टॉपिक्स होते हैं उनको गूगल करता हूँ, उन्हीं से पढ़ता हूँ। और एक बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए 11th-12th की एनसीईआरटी जो है ये मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। इससे जो बेसिक टॉपिक्स है, जो कुछ बेसिक साइंस के हैं, वो सारे मटेरियल इससे मुझे मिल जाते हैं। तो 11th-12th एनसीईआरटी, और अगर आप पीवाईक्यू कर लेते हो तो इसके अलावा आई डोंट थिंक कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। और बाकी करंट अफेयर्स जो है वो आप थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकते हो अपने टॉपिक में, वो आपका हो जाएगा। ओके, तो अपना एनालिसिस हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मेरी ये जो पीडीएफ है इसमें मैंने 2011 से लेकर के 2023 तक के जो पूरे क्वेश्चन है पीवाईक्यू के, वो मैंने इसमें ऐड ऑन कर रखे हैं, ठीक है। और इसमें आज हम साइंस एंड टेक जो सेक्शन है हमारा उसका हम एनालिसिस करेंगे कि उसके देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे हम 2011 से। तो 2011 में देखो एक जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का एक क्वेश्चन आया था। ये देखो स्पेस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। फिर डीएनए सीक्वेंसिंग को लेकर के क्वेश्चन आया था कि डीएनए सीक्वेंसिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं। ये भी ये हमारा देखो बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। बीटी ब्रिंजल, आपका जो बीटी ब्रिंजल है उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस लिए लाया गया था, ये आपके लिए है, ठीक है, इसके क्वेश्चन आए थे। तो अब देखो ये सारे क्वेश्चन जो आए हुए ना, इनको आपको क्या करना है, इनको आपको सिंपली गूगल करके पढ़ लेना है सारे, कि डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके डीमेरिट्स क्या क्या हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग के टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या हैं, उसमें जो टर्म्स यूज़ किए जाते हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए, राइट। फिर देखो एक क्वेश्चन आपका इसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से आया हुआ है, न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर के, कि द फंक्शन ऑफ हैवी वाटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर इज टू, कि जो फंक्शन होता है हैवी वाटर के न्यूक्लियर रिएक्टर में वो क्या होता है, राइट, उस चीज़ को लेकर के ये क्वेश्चन हुआ है। तो अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसको आप पूरा पढ़ लेना कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, उसमें क्या क्या रोल होता है, कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कहाँ कहाँ पे इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्टर, राइट, उसको कौन कौन से लॉ हैं जो उसको रेगुलेट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ लेनी है। फिर देखो ट्रांसफैट के बारे में आया हुआ है, ये ट्रांसफैट क्या होता है, राइट, और कैंपेन सिग्निफाई टू द कस्टमर्स, क्या सिग्निफाई करता है ट्रांसफैट के बारे में। ट्रांसफैट आप पूरा पढ़ लो। इसमें देखो जैसे इस क्वेश्चन में एक टर्म है कि हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, तो हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स क्या होते हैं ये आपको पूरे पढ़ लेने हैं। द एनिमल प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड आउट ऑफ एनिमल फैट्स, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है कि ट्रांसफैट का रोल क्या होता है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पे, कंज्यूमर पे, ठीक, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। फ्रोजन लेक, द सरफेस ऑफ अ लेक इज फ्रोजन सर विंटर बट द विंटर एट इज बॉटम स्टिल लिक्विड, व्हाट इज़ द रीज़न। ये जनरल साइंस के क्वेश्चन है, ये आपके 11th-12th अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ी है तो उससे आपके हो जाएंगे। देखो ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, ब्लूटूथ और वाईफाई के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है। तो ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई डिवाइस हो गया, ये आपको पढ़ लेना है। लैन नेटवर्क जो होते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, लैन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पूरे पढ़ लेने हैं, ठीक है। और फिर देखो ये CFL और LED लैम्प के बारे में क्या नाम है, एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें उन्होंने कंपैरिजन किया है कि CFL का LED लैम्प से। तो अब आपको एक जो डिजिटल टेक्नोलॉजी उसके रिगार्डिंग भी देखो, अब आपको पूरा पढ़ लेना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। वैसे ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, बस इसके बारे में आप थोड़ी सी क्लियर है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी वापस से रिपीट किया गया था। ऑयल जैपर करके एक वर्ड ये न्यूज़ में था, ये क्या था, ठीक है। अब देखो ये ऑयल जैपर, अगर आप ये थोड़ा सा पढ़ लोगे इसके बारे में तो आपको पता लग जाएगा कि क्या होता है। तो आने वाले टाइम पे अगर ऐसे इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप कर लोगे। ब्लड ग्रुप लेकर के ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि एक कपल ने मेल चाइल्ड को अडॉप्ट किया, फिर वर्ष बाद उनको एक लड़का हुआ, जो कपल का जो ब्लड ग्रुप था वो AB पॉजिटिव था और O नेगेटिव था। तो ये बताना था कि
द ब्लड ग्रुप ऑफ 3 सन्स, उनके 3 बच्चों का जो ब्लड ग्रुप था वो ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव था, ठीक है, और वो पॉजिटिव था। तो उनको ये बताना कि अडॉप्टेड सन का क्या होगा। तो आप ब्लड ग्रुप का रिलेशन आप पूरा पढ़ के जाना कि ब्लड ग्रुप कैसे फॉर्म होता है, राइट, एंटीजेंस जो उसमें होते हैं, और ब्लड ग्रुप किसने क्या नाम है इन्वेंट किया था, ये सारी चीज़ें आपको पूरी पढ़ के जानी पड़ेगी अब, ठीक है। और ब्लड ग्रुप कैसे बनता है, अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप है उससे चिल्ड्रन में क्या रिलेशन होते हैं। फिर देखो एक और कंपेरिजन आया था कि ब्लू रे डिस्क जो होती है और डीवीडी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन था। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस बार पढ़ के जाना, कोरिलेस फोर्स पढ़ लेना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो भी पढ़ लेना आप, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना इस बार। अब ये दिया था कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग और डज नॉट फॉल दिस इज सो बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, राइट। ये भी आपका बेसिक 11-12 का क्वेश्चन, ये भी आपका देखो एक बेसिक साइंस का क्वेश्चन है। अगर आपने 11-12 की एनसीईआरटी की होगी तो ये भी आपका हो जाएगा। एस्ट्रॉइड ऑन कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स में के बीच में क्या डिफरेंस होता है, राइट। एस्ट्रॉइड से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हर साल, मतलब 1-2 क्वेश्चन स्पेस टेक्नोलॉजी से आता रहता है और ये उस एस्ट्रॉइड उसमें दे देते हैं। 2023 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था नेबुला, पल्सर, इन सारी चीज़ों को लेकर के। ये भी अगर आपने 11th की अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो भी आप कर लोगे। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं उनके बारे में आया है कि हाउ डू एंटीऑक्सीडेंट हेल्प अ पर्सन मेंटल हेल्थ एंड प्रमोट लॉन्गेविटी, तो एंटीऑक्सीडेंट के बारे में आप पूरा पढ़ लेना। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन तो वैसे अगर आपने नहीं पढ़े ना तो भी आप ट्रिप्स एंड ट्रिक्स से निकाल सकते हो कि एलिमिनेट करके ऑप्शंस को आप आराम से निकाल सकते हो। वो कैसे निकालना था उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इस टॉपिक में बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि पीवाईक्यू सिलेबस कैसे कवर करेंगे अपना, ठीक है। फिर देखो बीटी ब्रिंजल 2011 में पूछा था इन्होंने, बीटी ब्रिंजल के बेनिफिट्स क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव देखो 2012 में इन्होंने पूछ लिया बीटी ब्रिंजल के व्हाट आर द रीजन फॉर द पीपल रेजिस्टेंस टू द इंट्रोडक्शन ऑफ बीटी ब्रिंजल इन इंडिया। देख रहे हो सामने ही वही क्वेश्चन, जेनेटिक अदर देन द रेजिस्टेंस टू पिवोट द प्रोस्पेक्ट फॉर द जेनेटिकली इंजीनियरिंग प्लांट हैव बीन क्रिएटेड, ठीक है। और ऊपर देखो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है डीएनए सीक्वेंसिंग को लेकर के, उसी से ये क्वेश्चन रिलेट करके इन्होंने दे दिया। स्टेम सेल का कॉन्सेप्ट, स्टेम सेल अगर आपने बेसिकली अगर 11th की एनसीईआरटी आपने पढ़ी है ना तो स्टेम सेल का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी से आप कर लोगे, बुक में साफ साफ दिया हुआ है स्टेम सेल क्या होती है, राइट। और अगर आप थोड़ी सी करंट अफेयर आप पढ़ते हो तो स्टेम सेल्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होती है। कार्टी टेक्नोलॉजी, अगर आप स्टेम सेल कर लोगे तो एक कार्टी टेक्नोलॉजी होती है, वो भी आपको पता लग जाएगी कि वो क्या होती है। फिर एंटी मैटर का क्वेश्चन आया हुआ, ये भी स्पेस टेक्नोलॉजी से आया हुआ है कि टीम ऑफ ब्रोकन लैब क्रिएटेड द हैवीएस्ट एंटी मैटर, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ द एंटी मैटर। तो ये क्वेश्चन भी आप देख रहे हो तो यहाँ से आप इन चीज़ों को निकाल सकते हो। एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स जो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइटेड बाय द साइंटिस्ट द एविडेंस फॉर द कंटिन्यूस एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। और अगर आप ये पढ़ोगे ना तो ये आपका 11th की ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में दिया हुआ है एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट। अगर आपने उसको पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन भी देखो बहुत सिंपल सा है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम स्पेस ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 100 can severely harm living being if there is the surface of the earth. What prevent them from reaching the surface of the earth? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनके बारे में आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो कि ओजोन लेयर, मॉइस्चर। अब देखो ये सारी चीज़ें उतने टॉपिक, इसको आप मतलब अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो इसको भी आप बहुत ईजी से कर सकते हो, सिंपली ए और डी वाली ट्रिक से कि ए और डी में से आंसर होगा या फिर क्या नाम है कौन सा मोस्ट सुटेबल है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी मतलब बहुत सिंपल से क्वेश्चन ये आते हैं साइंस एंड टेक के, लेकिन बस बेसिकली अगर आपने पीवाईक्यू एनालिसिस किया है तो ही आपके सिंपल है, अदरवाइज ये आपको बहुत हार्ड लगेंगे। फिर देखो डीएनए टेक्नोलॉजी का एक और से क्वेश्चन अगर रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑलवेज जीन्स टू बी ट्रांसफर्ड। देखो 3 साल लगातार जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्वेश्चन हुए हैं डीएनए टेक्नोलॉजी के, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू टैटूइंग। ये देखो ये डिजीज़ के थोड़े क्वेश्चन से अगर आपने हल्के से अगर ये HIV पढ़ा हुआ है, HIV तो मोस्टली सेक्स और ब्लड के थ्रू होता है, राइट। HIV भी हो सकता है, हेपेटाइटिस बी और चिकनगुनिया तो नहीं होगा, राइट। तो ये कैसे कर सकते हो, ये आप आराम से कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा भी पता है, अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई की है चीज़ों के लिए। और विच कैन बी ट्रांसमिटेड टू चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस बी, HIV एड्स अगर आपने पढ़ा है तो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हो। ये 11th क्लास की NCERT में भी वैसे दिया हुआ है, NCERT में बायोलॉजी में, राइट। Consider the following equation. Which of the following mineral are required by human body for the contraction of muscles? ये भी आपको दिया हुआ है NCERT में। ये सीधा सीधा क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, राइट। मैं इसकी प्लगइन्स नहीं ले आया, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ला करके दिखा देता NCERT में ये कहाँ से लाए गए हैं। कोल्ड स्टोरेज, फ्रूट स्टोर्ड इन द कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज बिकॉज। अब ये देखो फूड स्टोरेज के बारे में ये भी अगर आपने 11th की NCERT पढ़ी है तो उसमें भी आपको ये पता लग जाएगा।
बॉल बियरिंग्स, अब देखो ये बॉल बियरिंग का कॉन्सेप्ट आया हुआ है बाइसिकल्स कार्स में, ठीक है। तो इसको अब आपको क्या है, अब आपको इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा पढ़ लेना है कि इसके बीच में कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। ऑप्टिकल इल्यूजन्स के हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल इल्यूजन अब आपको पता लगा ये 11th के फिजिक्स में एनसीईआरटी में दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो इसको गूगल करके पढ़ लेना, एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो भी ये कवर हो जाएगा। रेनबो फेनोमेना बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। रेनबो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द ड्रॉप्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फेनोमेना आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है। अब ये चीज़ें हैं तो इसको आप ये भी आप बहुत आसान से कर सकते हो। वायरस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट। वायरस के बारे में, वायरस जो है, अब देखो इसमें ये क्वेश्चन आया ना 2013 में, और यही क्वेश्चन सेम 2021 में भी इन्होंने दिया था, 2021 या 22 में दिया हुआ है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन की कैसे वापस आया है। हिग्स बोसोन पार्टिकल के बारे में फ्रीक्वेंटली इन द न्यूज़, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्कवरिंग दिस पार्टिकल। हिग्स बोसोन पार्टिकल का ये क्वेश्चन जो ये बाद में भी क्या नाम है रिपीट किया गया, अगर आपने ये पढ़ा है तो आगे आप कर लेते। Mycorrhizal biotechnology has been used in rehabilitating degraded cells using mycorrhiza enables the plant to mycorrhizal biotechnology। अब ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन देखो, हर एक सेक्शन से अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। ये फिजिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है, ये वायरस, ये बायोलॉजी से एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है। माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी है, ये भी आया हुआ है, बहुत आराम से है। और इसका भी देखो ये क्वेश्चन आपको ऐसे टफ लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो अभी आप इसको सिंपली जो ट्रिक्स हैं उससे भी आप निकाल सकते हो। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी मैंने 2023 की अपलोड की थी कि 2023 का पेपर कैसे हम सिंपली अगर पढ़ाई नहीं की उससे एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे कर सकते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगा, राइट। अब 2014 पे आ जाते हैं। अब देखो ये वोल्टेक एंड सोलर थर्मल से आ गया है कि सोलर एनर्जी से क्वेश्चन आया हुआ था कि फोटोवोल्टेक सेल जो होते हैं उनके रिगार्डिंग जो और सोलर थर्मल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, राइट, उनसे निकालने के लिए। तो उसके बारे में अब देखो ये सोलर एनर्जी का एक क्वेश्चन है। तो सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट न्यूज़ में रहती है। सोलर एनर्जी आप पढ़ के जाना, और ये सोलर एनर्जी का क्वेश्चन देखोगे ना आगे भी रिपीट हुआ है। डिफेंस पे देखो अग्नि मिसाइल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, अग्नि 4 का पूछा हुआ है, और इसी से रिलेटेड इन्होंने फिर अग्नि का ही क्वेश्चन 2022 में भी पूछा और 2023 में भी पूछा है। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन का पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। तो वॉइस रिकॉग्निशन, डेंटल स्कैनिंग, आईरिस स्कैनिंग, ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। इसकी स्पेस क्राफ्ट देखो फिर से स्पेस मिशंस का क्वेश्चन आ गया स्पेस टेक्नोलॉजी से कि कैसे अग्नि और हगिन्स और मैसेंजर्स वॉयगर 1 और 2 इन तीनों के बारे में पूछा। अब आपको क्या करना है, इनको वापस से गूगल करके पढ़ लेना। ये मैसेंजर और वॉयगर ये वापस से PYQ में पूछे गए हैं। कैसे नहीं हगिन्स ये भी पूछा गया है। केमिकल चेंज कौन से होते हैं, राइट। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज एनसीईआरटी के बेसिक टॉपिक्स हैं, ये आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं सामने ही सामने। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है आप कर लेते। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स क्या होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू क्रिएट ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, राइट। ट्रांसजेनिक, जेनिक वर्ड दिया हुआ है। ट्रांसजेनिक मतलब ट्रांस मतलब 2 और जेनिक मतलब जेनेटिक्स से रिलेटेड है, राइट। बडिंग एंड ग्राफ्टिंग इन फ्रूट प्लांट, ये तो पहले ही नहीं होगा, इसमें ट्रांसजेनिक का क्या ही मतलब है, तो 1 1 आप सीधे काट दो। 2 and 3 बचा। साइकोलामेस्टी, जीन साइलेंस, हाँ ये दोनों होते हैं, राइट। डिजीज़ एंड विटामिन, कौन सी डिजीज़ होती है, विटामिन, किस विटामिन की कमी से, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 7th में भी पढ़ाया जाता है। 11th की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस सबको पता है, विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है, तो ये भी अगर आप कर लेते ये भी बहुत आसान सा था। नैनो टेक्नोलॉजी से हर साल 1-2 क्वेश्चन आते हैं। आप नैनो टेक्नोलॉजी को मतलब छोड़ के नहीं जा सकते। नैनो फाइबर हो गया, नैनो पार्टिकल्स हो गया, अभी नैनो टेक्नोलॉजी से जो नई डिजिटल टेक्नोलॉजी में यूज़ हो रहा है, राइट, ऑप्टिकल फाइबर्स में, तो उसको भी आप निगलेक्ट करके नहीं जाते, उसके बारे में पूरा पढ़ के जाना। देयर इज सम कंसर्न रिगार्डिंग नैनो पार्टिकल्स सम केमिकल इंडस्ट्री यूज बाय द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस प्रोडक्ट वाई। तो नैनो पार्टिकल्स के बारे में उसके पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, रिसेंट नई डेवलपमेंट्स क्या हो रही है नैनो पार्टिकल्स में, ये सारी चीज़ें आप पूरी कंप्लीट इससे करके जाना। फिर देखो अगले साल ही नैनोटेक का एक फिर से क्वेश्चन आ गया 2015 विद रेफरेंस द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन द हेल्थ सेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। टारगेट ड्रग डिलीवरी इज मेड पॉसिबल एंड नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी। हाँ दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर आपने नैनो टेक्नोलॉजी लास्ट ईयर करके गए होते तो 2015 में देखो क्वेश्चन आया, आप आराम से कर लेते। In the context of modern scientific research, consider the following statement about ice cube, a particle detector located at South Pole, which are recently in the news. Right? It is the world's largest neutrino detector. It is a powerful telescope to research the dark matter is buried in the ice. Right?
अब ये क्वेश्चन को आपको ट्रिप एंड ट्रिक से कैसे करना है वो भी वो मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में आपको क्या करना है, आइस क्यूब आपको पता है, आइस क्यूब के बारे में आप गूगल करके थोड़ा सर्च करके पढ़ लेना। नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, देखो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आया, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से हर साल एक क्वेश्चन आता है, राइट। इसके पहले देखो 2014 में नहीं आया था, लेकिन 2015 में आप देखो, इसमें 2013 में भी नहीं आया है देखो, और 2012 में भी नहीं आया है देखो। तो लेकिन क्या पता आगे आ जाए यार, पढ़ लेना रिस्क क्यों लेना तुम्हें, ठीक है। तो ये पढ़ लेना। गोल्डीलॉक्स जोन एक बार आ चुका है गोल्डीलॉक्स जोन, लेकिन आप पढ़ के जाना थोड़ा सा कि कौन सा होता है, राइट। गोल्डीलॉक्स जोन क्या है न्यूज़ में, तो सर्च फॉर अर्थ प्लैनेट नहीं, ये तो आपको सिंपल सा आंसर हो गया कि आंसर पता लग गया। लेकिन आंसर नहीं पता करना है ना, उसके बारे में और डीप रिसर्च करें। तो हर के बारे में ऐसे ही पढ़ के जाना कि इंदिरा गांधी और पीस प्राइज़, ये तो उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो IRS है, तो सैटेलाइट यूज की, तो अभी इंडिया ने क्या नाम है एक अपनी IRNS सैटेलाइट फिर से लॉन्च की है, तो उसके बारे में आप पढ़ लेना कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हो किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। ये वैसे वापस से रिपीट किया गया है क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ा है तो आने वाले टाइम पे कर लोगे। इंडार का ये क्वेश्चन आया हुआ था कि क्या है आर्ट। अब इस क्वेश्चन में आप ये देखो, आर्क लिखा है, आर्क से आर्टिक होता है, ARC लिखा है ना, आर्टिक हो सकता है, सीधी सीधी यहाँ पे अंटार्कटिक रीजन दिया हो, इंडियन ओशन रीजन इंडो डिफेंस, तो सीधे सीधे आर्क से आर्टिक हो जा रहा है। इंडियन ऑब्जर्वेटरी साइंटिफिकली स्टडी द आर्टिक रीजन। NPT के बारे में पूछा गया। NPT बहुत ज़्यादा रिपीट होती है, नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है कि कौन से, मैंने बताया था ना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी क्वेश्चन पढ़ के जाना कि कौन से लॉ है दुनिया में, क्या क्या है। NPT जो है उसके बारे में पूरा पढ़ लेना। देखो NPT के क्वेश्चन फिर आगे फ्यूल सेल के क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो माइक्रो फ्यूल सेल इन विच द हाइड्रोजन रिच फ्यूल एंड ऑक्सीजन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो फ्यूल सेल के क्वेश्चन जो है ये आप पढ़ के जाना। इसके पहले मैंने आपको बताया था फ्यूल सेल के क्वेश्चन एक बार और रिपीट हुए हैं, राइट। वो माइक्रोबियल फ्यूल सेल के क्वेश्चन थे, वो इन्वायरमेंट सेक्शन में मैंने कवर किया है। फिर से देखो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आया हुआ है कि लाईफाई क्या होता है। अब आपको नहीं पता लाईफाई, तो आप गूगल करके इसको अच्छे से पढ़ के जाना कि अगर अगली बार आ जाए तो क्या होगा। बायोइन्फ्लुएंस ट्रांसक्रिप्टोम क्या होता है न्यूज़ में, उसके बारे में। ये सारे देखो करंट के ये कि जो मेजॉरिटी न्यूज़ में होता है। ये भी देखो प्रोजेक्ट लून, ये क्या है, ये गूगल का था प्रोजेक्ट लून। ये भी क्या है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपने पढ़ा है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, तो उससे रिलेटेड करंट पढ़े हैं, तो आपको ये पता लग जाए, तो आप सीधे वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से इसको करके आ जाते। नेट मीटरिंग, अगर सोलर टेक्नोलॉजी आपने पढ़ी है तो नेट मीटरिंग आप आराम से कर लेते कि सोलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि नेट मीटरिंग की प्रोडक्शन और यूज़ ऑफ सोलर टेक्नोलॉजी बाय द हाउस होल्ड कंज्यूमर, सीधा सीधा आंसर हो जाता। ये डिफेंस टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन था, अष्टधारिणी। इसको तो वैसे आप थोड़ा ब्रेक डाउन करके कर लेते कि अष्टधारिणी मतलब जिसके पास अस्त्र हो, जो रखते हो। तो इसमें सीधी जो होती है वो टॉर्पीडो होता है कि टॉर्पीडो लॉन्च रिकवरी वेसल्स की जो, ठीक है। ग्रीस लाइटनिंग क्या था, GL-10। अब देखो इसमें नासा जापान दिया हुआ है, चाइना दिया हुआ है, इसरो दिया हुआ है। ग्रीस लाइटनिंग जापान चाइना का होगा नहीं, उनकी तरीके का नाम नहीं। इसरो हिंदी में रखता है तो नासा ही होगा, सिंपली सा। और A और D में से भी आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे कुछ ना समझ आए A और D में से निकाला करो। ITR देखो फिर से इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर। अगर आपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पढ़ी है तो आपको ये पता लग जाता है ITR क्या है। उसमें नहीं पता, अब तक आपने नहीं पढ़ा है तो ITR इस बार पढ़ लेना। उसका इंडिया मेंबर है कि नहीं, इंडिया को क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। इसका क्वेश्चन आगे भी आया है, PYQ यही रिपीट हुआ है आगे चल के। रिगार्डिंग डिजी लॉकर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। डिजी लॉकर जो सिस्टम है ऑफर करता है गवर्नमेंट के, एक्सेस करता है डॉक्यूमेंट रिस्पेक्टिव फिजिकल लोकेशन, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो वैसे सही है, लेकिन अगर आपने डिजी लॉकर पढ़ा होता ना, और डिजी लॉकर किस पे बेस है, तो 2022 में एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो उसमें डिजी लॉकर ऑप्शन था। अगर वो पता होता तो वहाँ से आप वो क्वेश्चन कर लेते। अब देखो स्पेस टेक से हर साल क्वेश्चन आता है। पिछली बार इन्होंने IRNS का दिया हुआ था, इस बार देखो इन्होंने एस्ट्रोसैट का दिया हुआ है कि एस्ट्रोसैट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव लॉन्च बाय इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसरो का मंगलयान का क्वेश्चन है। इस बार देखो चंद्रयान लॉन्च किया गया, तो चंद्रयान के बारे में आप पूरा पढ़ के जाना। मंगलयान के बारे में भी पढ़ लेना, मंगलयान एक बार पूछ चुके हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, ये तो चलो ये तो वैसा क्वेश्चन है। ये तो अगर आपने देखी आश्रम म्यूजियम के बारे में आप जानते हो, ये मूवी वैसे बहुत ज़्यादा फेमस, सारे लोग ही जानते हैं। अगर आप भी जानते तो कर लेते। फिर देखो सोलर टेक का क्वेश्चन है, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, ये किस चीज़ में है, राइट।
इसमें देखो ये है डेवलपिंग सोलर पावर प्रोडक्शन। अगर आपने अब नेट मीटरिंग का भी क्वेश्चन देखो सोलर टेक से आया था। अगर आपने सोलर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा है कि सोलर टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए क्या क्या कर रही है, सोलर पार्क हो गए, उसके बाद डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट हो गया, नेट मीटरिंग हो गई, सूर्य मित्र हो गए, राइट। ये सारी चीज़ अगर आपने पढ़ी हैं तो आप ये कर लेते हो। तो सोलर टेक्नोलॉजी अच्छे से पढ़ के जाना। फिर देखो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आया, न्यूक्लियर समिट्स को लेकर के। इसके पहले ITR का क्वेश्चन आया था, उसके पहले नॉन प्लोरिफिकेशन का आया था क्वेश्चन। इस बार इन्होंने न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट को क्वेश्चन दे दिया है। और ये इंटरनेशनल पैनल ऑन फिजाइल मटेरियल, राइट, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब देखो इसमें जितनी चीज़ें दी हैं ना, हर एक टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ के जाना। इंटरनेशनल पैनल ऑन फिजाइल मटेरियल, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। फिर देखो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी जो है, इसको आपको पढ़ना है। तो इसको आप जब पढ़ोगे तो आपको ये पता लग जाएगा डोहा डेवलपमेंट एजेंडा ट्रिप्स एग्रीमेंट, ये WTO से रिलेटेड है, राइट। और ये ट्रिप्स एग्रीमेंट वापस से पूछा गया। अगर आपने इसको पढ़ा है तो आगे चल के आप ये कर लेते। फिर देखो जीन टेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जीन विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इंडिया, हाउ कैन द टेक्निक ऑफ जीन सिक्वेंसिंग ऑफ्टन न्यूज कैन बी यूज इन इमीडिएट फ्यूचर। तो जीन टेक्नोलॉजी देखो 1-2 साल छोड़ करके ना पूछते रहते हैं। फिर से देखो कम्युनिकेशन ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड और एडवांटेजेस क्या है OLED डिस्प्ले के LCDs के ऊपर, राइट। तो ये कंपैरिजन का क्वेश्चन आता रहता है इन चीज़ों के ऊपर। तो अगर आपको थोड़ी सी भी, और इसको सॉल्व करने का बेसिकली बहुत सिंपल सा मेथड होता है। एज ए कंपैरिजन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें तो बहुत ईजी होता है अगर आप टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू जाते हो। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सोमैटिक सेल CJ ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। तो ये जो है ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है सोमैटिक सेल्स के बारे में जानते हो। सोमैटिक सेल्स कहाँ से आपको मिल जाएगी? सोमैटिक सेल्स आपको NCERT में दी हुई है 12th क्लास की बायोलॉजी में। अगर आपने वहाँ से पढ़ा है तो आपको आराम से ये पता लग जाता। साइबर सिक्योरिटी के बारे में देखो, साइबर टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आया हुआ है। इन लीगल मैटर विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स साइबर सिक्योरिटी। तो आप साइबर सिक्योरिटी आपको पता है UPSC ने पूछा है, तो अब आप क्या करो, साइबर सिक्योरिटी के इंडिया में कौन कौन से लॉज है जो रेगुलेट करते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी है। एक जो हमारी टीम है सर्टिन का काम क्या क्या होता है, सर्टिन कैसे काम करती है, राइट। इंडिया को साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या थ्रेट्स हैं, क्या क्या उसके लिए ओवरकम है, गवर्नमेंट ने क्या क्या रूल्स निकाले हैं, राइट। साइबर टेक्नोलॉजी क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें आप पढ़ लो। उसको पढ़ लोगे तो साइबर टेक्नोलॉजी आपका कवर हो जाएगा। ईलिसा इन्होंने पूछा है, इसके पहले लीसा पूछा था, उसके बाद ईलिसा इन्होंने पूछ लिया। अगर आप ईलिसा पढ़ लोगे तो उसके बाद, और ग्रेविटेशनल वेव्स, इसमें बेसिकली क्या कह रहे हो, डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। तो अब क्या करो, ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पूरा पढ़ लो। अब देखो टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सोलर फ्लेयर्स ऑन द आवर कम्युनिकेशन सिस्टम। अब देखो यहाँ से ये ऑप्शन देख रहे हो, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सोलर फ्लेयर्स ऑन आवर कम्युनिकेशन सिस्टम। अब यही चीज़ आपको देखो 2023 का जो आया था सोलर फ्लेयर्स का क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में, सॉरी, राइट। तो अगर आपने यहाँ से ये पढ़ा होता ना तो 2022 का वाला क्वेश्चन आप कर लेते। न्यूट्रिनो से भी क्वेश्चन आया हुआ है। PSLV GSLV, ये देखो स्टेट स्पेस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपने इंडिया का इसरो स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ी है और इसरो के बारे में पढ़ा है तो आप PSLV GSLV के बारे में जो डिफरेंस है वो आप बता पाते। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अभी मैंने आपको बताया कुछ देर पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के पिछले वाले क्वेश्चन में, राइट, न्यूक्लियर समिट के बारे में। ये देखो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यहाँ से इन्होंने नेक्स्ट ईयर ये पूछ लिया 2018 में, 17 से 18 में आ गए। फिर देखो थर्ड के बारे में पूछा था, ये भी आप कर सकते थे कि अमेरिकन है, साउथ कोरिया, जापानीज़ है, इजरायली है। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते। नेम वाले से ही, नेम वाली चीज़ नहीं है। 3D प्रिंटिंग का यूज़ है। अब आपने 3D प्रिंटिंग अब तक नहीं पढ़ी तो 3D प्रिंटिंग क्या करो, अब जाके गूगल कर लो, पढ़ लो इंडिया के क्या क्या रोल है, क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी आ रही 3D प्रिंटिंग में, कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो इन्वॉल्व है, कोई लॉ है जो उसके रिगार्डिंग जो 3D प्रिंटिंग को रेगुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लो। फिर से देखो IRNS का क्वेश्चन कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अगर को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में दिया हुआ, अगर आपने वो पढ़ा हुआ है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी के बारे में फ़र्क जानते हो तो ये कर लेते। IRNS का जो है वो होता तो वो आप कर लेते। अब यहाँ पे इन्होंने फैक्ट IRNS कवर इंटायर इंडिया एंड अबाउट 500 किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है ना UPSC को प्रीवियस ईयर एनालाइज किया है तो आपको सारी यहाँ पे जैसे फैक्ट दिए हुए 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी में, 4 सैटेलाइट जियो और जियो सिंक्रोनस में। आपको पता होता है कि आप UPSC इसको चेंज कर सकती है, राइट, ऊपर नीचे फैक्ट कर सकती है, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ से कर लोगे। लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग द मैटर सराउंडिंग स्पेस टाइम। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पूछा, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन की। अगर आपने 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ी है थोड़ी सी NCERT की तो वहाँ से आप ये क्वेश्चन कर लेते, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
जीएम मस्टर्ड के बारे में फिर से जीन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आ गया है कि जीएम मस्टर्ड क्या क्या है, उसके रोल क्या क्या है। अब देखो यहाँ जीएम मस्टर्ड बिन डेवलप्ड जॉइंटली बाय आईसीआर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे 2 फैक्ट दिए हुए हैं, सीधे सीधे फैक्ट जो होते हैं यूपीएससी मोस्टली गलत देती है, तो आप इसको काट देते। वैसे पंजाब एग्रीकल्चर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया था, तो वैसे भी फैक्ट यूपीएससी मोस्टली ऐसी जगह जब देती है तो वो गलत करती है वहाँ पर। तो ट्रिप्स एंड ट्रिक्स से भी क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन बेसिकली आप पहले अपनी तरफ से नॉलेज गेन करके जाओ, पढ़ाई करके जाओ पूरी, ठीक है। तो जीएम मस्टर्ड के बारे में पढ़ लेना, इसके बारे में धरा जो है, और खीरा है कैसे कुछ नाम है, मैं नाम भूल गया, ठीक है। तो जो बनाया है इंडिया के कौन कौन से उसमें मिले हैं, जो उन्होंने जीन्स उठाए हैं, और बाहर से कौन कौन से यूरोप के जो उठाए हैं वो कौन कौन से, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ के जाना। कंसीडर फॉलोइंग, देखो अब यहाँ पे बेले टू एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट आर्टिफिशियल से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी। अब देखो इन्होंने ये पूछा 2022 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी से क्वेश्चन आया हुआ था। क्रिस्पर-Cas9 पार्टिकल, देखो ये इन्होंने अभी पूछा हुआ है, लेकिन बाद में भी दिया हुआ है इन्होंने, क्या नाम, ये चीज़ बाद में भी पूछी हुई है, मतलब क्रिस्पर-Cas9 से क्वेश्चन आया हुआ है। जीपीएस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आया हुआ है। जीपीएस टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है। जीपीएस अगर आपने पढ़ा होता तो बाद में भी आप जीपीएस टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन एक और आया था, वो भी आप कर लोगे। तो सेम ही चीज़ें हैं, सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। आईओटी का क्वेश्चन आया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, इसको पढ़ लेना, रिसेंट टॉपिक है। आईओटी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चलता रहता है, अगर आपने आईओटी पढ़ लोगे तो क्या पता इस बार एक क्वेश्चन आ जाए आईओटी का। क्रिप्टो करेंसीज देखो, द वानाक्राई पेटिया इंटरनल सम टाइम यूज इन द, तो ये सारे तो साइबर अटैक्स हैं, लेकिन इसमें देखो क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे दी हुआ है, तो क्रिप्टो करेंसीज़ को आप पढ़ के जाना। और एक्सो प्लैनेट्स क्या क्या होते हैं, तो यहाँ से आप ऑप्शंस में से जो है ना अपने वो क्वेश्चन फॉर्मेट कर लेना कि क्या क्या चीज़ें हैं। आधार के बारे में आप क्वेश्चन देख सकते हो कि आधार जो प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, व्हाट डज इट इम्प्लाई। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है, इस चीज़ को आप पूरा पढ़ के जाना। आधार के जो लॉ है वो सारी चीज़ें पढ़ के जाना। भीम यूपीआई अलाउज द यूज़र टू ट्रांसफ़र द मनी विद यूपीआई इनेबल्ड बैंक। अब भीम यूपीआई का क्वेश्चन आया हुआ है। एनपीसीआई का क्वेश्चन जो है उसको रेगुलेट करती है। एनपीसीआई के 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, एक बार एटीएम के रेगुलेशन को लेकर के, एक बार रुपे कार्ड को लेकर के, एक बार भीम यूपीआई को लेकर के, राइट। तो ये सारी चीज़ें देखो अब इसी से रिलेटेड है। अगर आपने ये यूपीआई पढ़ा है तो वो सारे क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लोगे। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये जो ग्रुप है इसके बारे में देखो, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन आया हुआ है। एनपीटी का अगर आपने पीवाईक्यू करे होते, वहाँ से एनपीटी पढ़ा होता तो यहाँ से आप कर लेते। फिर देखो आधार का क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया है। आधार का क्वेश्चन अभी मैंने आपको पढ़ाया था ये वाला, और देखो आधार का क्वेश्चन इसी पेपर में 2 बार आया हुआ है। आधार तो उस टाइम न्यूज़ पे था काफ़ी ज़्यादा, 2018 का ये क्वेश्चन है, इसीलिए देखो अब उस टाइम तो करंट में था बहुत ज़्यादा। देखो एलटी वोल्टी का क्वेश्चन फिर से आ गया। इसके पहले कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हमने पढ़ा था, लाइफ आई पढ़ा था ना, हाँ। इस बार इन्होंने देखो एलटी और वोल्टी के बीच में डिफरेंस पूछा हुआ है। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था, टिप्स एंड ट्रिक्स से भी बहुत आराम से हो जाता। एलटी इज़ कॉमनली मार्केटेड एज 3G वेज वोल्टी इज़ कॉमनली मार्केटेड एडवांस 3G। नहीं, वोल्टी जो है 4G होता है। पहला क्वेश्चन सीधे सीधे गलत हो गया। एलटी इज़ डेटा ओनली टेक्नोलॉजी वेज वोल्टी इज़ वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी। नहीं, ये भी गलत है। पेटेंट आईपीआर का क्वेश्चन, आईपीआर का देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बॉडी, इसके पहले भी देखो एक आईपीआर का क्वेश्चन आया हुआ था। कहाँ गया, ये देखो ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन नोटिस फॉर रेगुलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। ये देखो 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है आईपीआर को लेकर के। और फिर ये देखो 2019 में भी पेटेंट्स आईपीआर को लेकर के, इंडियन पेटेंट एक्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड पेटेंट इन देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एप्लेट बोर्ड, प्लांट वैरायटी आर नॉट एलिजिबल पेटेंटेड इन इंडिया, राइट। देख रहे हो ये सारी, ये भी देखो। फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन, AR और VR के बीच में डिफरेंस है। इसमें भी इन्होंने क्या किया, स्वैप कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया ऑप्शंस को। अगर आपने टिप्स एंड ट्रिक्स से भी कर सकते हो, लेकिन एक बार पढ़ के जाना इन चीज़ों को। डीएनए डेवलपमेंट, फिर से डीएनए टेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन आया हुआ है। विद रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगर आपने डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ के गए हो आप, तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेते। डिजिटल सिग्नेचर को लेकर के क्वेश्चन आया है। डिजिटल सिग्नेचर अब तक नहीं पढ़ा है, अपनी नोट्स में ऐड ऑन कर लो। डिजिटल सिग्नेचर अब पढ़ के जाना है। डिजिटल सिग्नेचर क्या होती है, उसमें टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज़ की गई है, राइट। किसने बनाया है, उसके फंक्शंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, कौन से लॉ है जो उसको गवर्न कर रहे हैं, कौन सी बॉडी है, डिपार्टमेंट कौन सा देखता है उसे, राइट। ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ लोगे तो अभी कोई क्वेश्चन मान लो बाद में आता है तो भी आप कर लोगे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेरिएबल टेक्नोलॉजी कंप्लीट बाय द वेरिएबल डिवाइसेस। अब देखो ये चीज़ है ना, वेरिएबल डिवाइसेस, और यही फंक्शन होता है आईओटी का भी।
राइट। तो IoT अगर आपने पहले पढ़ा होता है तो यहाँ से वेरिएबल टेक्नोलॉजी का आप क्वेश्चन कर लेते। RNA इंटरफेस, ये भी जीन टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन में आता है। RNA इंटरफेस का क्वेश्चन RNAi अभी पॉपुलर था, न्यूज़ में क्यों है, तो वहाँ से आपने निकाला तो पढ़ लेते। ब्लैक होल्स का क्वेश्चन आया है कि जाइंट ब्लैक होल्स बिलियन ऑफ लाइट ईयर्स फ्रॉम द व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। तो ब्लैक होल्स के लिए क्या ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किए थे, तो इसके बारे में क्या हो सकता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें। अब ग्रेविटेशनल वेव्स वर डिटेक्टेड, होप्स ऑप्शन, देखो हिग्स ऑप्शन ये पुराना क्या था, PYQ था, ग्रेविटेशनल वेव्स PYQ था, और सिंगुलैरिटी ये भी PYQ में है, लेकिन ये 11 नहीं 11 के पहले आ रहा हुआ था। देख रहे हो ये सारे ऑप्शन जो बने हैं ना, ये भी आपके PYQ से बने हुए हैं। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस, अगर आपने AMR पढ़ा हुआ है, AMR आपकी 12th की NCERT में दिया हुआ है कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते थे अग्रेंस्ट ऑफ मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस जो है माइक्रो पैथोजेंस का, वो क्यों हो रहा है। आपने नहीं पढ़ा है तो अब इसके बारे में पढ़ लेना। Cas9 प्रोटीन, देखो Cas9 प्रोटीन पूछा ऑप्टेन इन द न्यूज़, ये क्या है, तो यहाँ पे इसके पहले भी देखो ये PYQ में ही पूछा गया था। ये रहा ना 2018 के क्रिस्पर Cas9 के बारे में पूछा गया था, और उसी चीज़ को यहाँ पे इन्होंने आगे चल के रिपीट कर दिया 2019 में। फिर देखो हेपेटाइटिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हेपेटाइटिस B के बारे में पूछा गया। इसके पहले इन्होंने डिजीज़ के बारे में पूछा गया था। कब पूछा था ये, डिजीज़, ये देखो 2014 में, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको दिखाया था ना कि कौन से ऐसे डिजीज़ है जो टैटू के थ्रू हो जाते हैं, तो उसमें उन्होंने ऑप्शन में हेपेटाइटिस दिया हुआ था। अगर वहाँ से आप हेपेटाइटिस पढ़ के जाते, ये रहा, ये देखो 2013 का ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इट कैन बी ट्रांसमिटेड वन पर्सन टू अनदर थ्रू टैटूइंग, हेपेटाइटिस B यहाँ पे इन्होंने 2013 में ऑप्शन में दिया हुआ है। और फिर आगे चल के इन्होंने 2019 में हेपेटाइटिस के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है। तो देख रहे हो, अगर आपने ऑप्शंस आप पूरे अच्छे से कवर के गए हो, उसका एनालिसिस ऐसे करके पढ़ाई करके गए हो ना, तो जनरली आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि सारे ही मोस्टली रिपीटेड हो। इन द कस्टमर प्रपोजल टू द यूज़ ऑफ हाइड्रोजन इन CNG HCNG फ्यूल फॉर अ बिजनेस। हाइड्रोजन जो है उसके बारे में आप पूरा पढ़ के जाना। हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है, ब्लैक हाइड्रोजन क्या है, पिंक हाइड्रोजन क्या है, सारी ठीक हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होती है, हाइड्रोजन की इंपॉर्टेंस क्या है। अभी हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी जो नई हाइड्रोजन फ्यूल सेल है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ है, उसके बारे में भी एक PYQ और आया हुआ है। फिर से देखो IRNS का क्वेश्चन आया हुआ है, फॉर द मेजरमेंट एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डेटा कैन बी यूज्ड। अगर आपने IRNS को पढ़ा हुआ है ये पुराना, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आप ये निकाल लेते। ये क्वेश्चन भी IRNS से रिलेटेड हुआ है। IRNS से देखो 2018 में भी पूछा गया इन्होंने, 2019 में भी इन्होंने पूछ लिया है। देखो 2020 में फिर से इन्होंने ईलिसा के बारे में पूछ लिया है, ठीक है, लीसा पाथफाइंडर P और वाइगर 2 भी इन्होंने ऑप्शन में दिया, न्यू होराइजन। और ये चारों जो ऑप्शन है ना, ये चारों ऑप्शन आप देखोगे ना कहीं कहीं तो ये PYQ में ऑलरेडी पूछे हुए हैं, राइट। तो आपको इससे अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, आप ये कर लेते अगर आपने PYQ का एनालिसिस करके गए हुए हो। आप कोई सारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं। जेनेटिक चेंजेस जो हैं वो सारी चीज़ें हो गए। ह्यूमन इंट्रोड्यूस प्लूरीप्रोटीन स्टेम सेल का कॉन्सेप्ट देखो अभी पहले पूछा गया था। RNAi सेल, ये सारे क्वेश्चन देखो जितने भी आए हुए हैं ना, जितने भी ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ये सारे PYQ ही रिपीटेड गए हुए हैं, कोई नया नहीं आया हुआ है। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है इंडिया में, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। दीज वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट एंड कॉज नो एलर्जी। अब ये तो आप ऐसे एलिमिनेशन से भी कर सकते हो कि ये दोनों कट हो जाएंगे। अगर नहीं करा है तो अगर आपने ये थोड़ा अगर इसको अब नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ के जाना कि न्यूमोकोकल और कॉन्जुगेट वैक्सीन क्या होती हैं, इनकी पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, कौन कौन सी वैक्सीन है जो ये इसमें इसके अंडर में आती हैं। प्लांट्स एंड एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, 11th-12th की बेसिक NCERT है, आराम से आप कर लेते अगर आपने 11th-12th NCERT पढ़ा है। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र क्या होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को लेकर के कि प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर लोगे अगर आपने 11th-12th की बायोलॉजी अगर आपने पढ़ा हुआ है, और अगर आपने रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो भी आर्ट टेक्नोलॉजी चल रही है उसके बारे में पढ़ा, उसकी टेक्निक्स के बारे में पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान था। नहीं पढ़ा है तो इस बार आप पढ़ के जाना, क्योंकि आर्ट टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में और क्वेश्चन के काफ़ी सारे आए हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूजेस के बारे में पूछा गया है कि कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं। वैसे टिप्स एंड ट्रिक्स से भी क्वेश्चन हो जाता बहुत आराम से। फिर देखो
विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आया हुआ, इसके पहले इन्होंने लाईफाई का पूछा था, उसके पहले फिर OLCD का पूछा हुआ था कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। इस बार इन्होंने विजिबल लाइट टेक्नोलॉजी पूछ ली, उसके पहले VLAN पूछा था, उसके पहले ब्लूटूथ वाईफाई पूछा था। देख रहे हो सेगमेंट वही है, बस अलग अलग चीज़ उसमें से निकाल दे रहे हैं। ब्लॉकचेन फिर से पूछ लिया, ब्लॉकचेन कितनी बार पूछ रखा है इन्होंने क्रिप्टो टेक्नोलॉजी में, ब्लॉकचेन। आधार का क्वेश्चन देखो फिर से रिपीट हो गया है, आधार के 4 क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक। आधार पढ़ के गए होते तो आधार भी हो जाता है ये वाला। IEA सेफगार्ड, फिर से IEA का क्वेश्चन आ गया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से। IEA अगर करके गए हो, NPT करके गए हो और NSG करके गए हो आप, ठीक है, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में यूरेनियम वगैरह उसके कंपोनेंट्स पढ़ के गए हो, उस कैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप होती है वो करके, तो भी आगे भी क्वेश्चन आएंगे, वो भी आप पूरे कर लेते। साइबर टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आया हुआ कि साइबर इंश्योरेंस क्या होता है। अगर आपने साइबर टेक्नोलॉजी पढ़ी है, उसके नेगेटिव्स पढ़े हैं, उसके लिए लॉस पढ़े हैं, साइबर इंश्योरेंस पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन आप कर लेते। वहाँ से अगर नहीं कर पाते तो एक्चुअली आप ऑप्शन इसमें एलिमिनेट कर पाते अच्छे से। फिर 2021 में आ जाओ, स्पोर्ट के हैं, चलो ये 3 तो। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स ये आपने हैं, अगर आपने उस टाइम पे, तो चलो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी आप कर लेते कि रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स क्या होती हैं, ये आपको समझ में आ जाता। नहीं पढ़े हो तो अब पढ़ के जाना, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स क्या होती हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्लाइड होती है कि नहीं होती, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है ये पढ़ लेना। माइक्रोकॉन्ड्रियल डिजीज़, अब देखो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र के बारे में पूछा गया ना, इसके पहले देखो इन्होंने ये क्वेश्चन दिया था, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र 2020 में इन्होंने पूछा है, ठीक है, और 2021 में ही इन्होंने फिर देखो ये क्वेश्चन दे दिया कि पासिंग प्रोकॉन्ड्रियल माइक्रोकॉन्ड्रियल डिजीज फ्रॉम पेरेंट टू पेरेंट कैन बी प्रिवेंटेड बाय माइक्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थ्योरी आइदर थ्रू। ये क्या है, ये प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र ही है, उसी का ही है पार्ट है, राइट। अगर आपने वो पढ़ा होता है तो 2021 का ये क्वेश्चन आप कर लेते। बॉल गार्ड टेक्नोलॉजी, बॉल गार्ड BT कॉटन कब से चला रहा है, बॉल गार्ड भी आप पढ़ लेते, राइट। तो देख रहे हो क्वेश्चन उसी सेगमेंट से पूरे आ रहे हैं। प्रेशर क्रूगर का टेम्परेचर वाला क्वेश्चन था, ये बहुत तो वैसे जनरल साइंस का क्वेश्चन है कि 11th NCERT अगर आपने पढ़ी है तो थोड़ा बहुत आप इसको सॉल्व कर लेते, बाकी 1-2 क्वेश्चन तो चलो अगर नहीं आ रहे तो बहुत ज़्यादा जनरल साइंस में तो उसको आप छोड़ दो। विचार को आर्टिफिशियल मीडियम, अब देखो ये बैक्टीरिया आर्टिफिशियल मीडियम में कैसे होता है। अब देखो 2021 में एक क्वेश्चन आया है, और इसी का सेम क्वेश्चन देखो 2011 में मैंने आपको दिखाया था ना, अभी एक वायरस को रिलेटेड क्वेश्चन था, कहाँ गया, अभी दिखाता हूँ आपको मैं, 1 मिनट। ब्लड ग्रुप ऑल ज़ैपर, ये भी नहीं है, ये रहा देखो, वायरस की कैरेक्टरिस्टिक पूछी है, और इसमें देखो वायरस कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम, ये 2013 में इन्होंने लिखा हुआ है, और 2021 में देखो आप ये लाइन पढ़ ली ना, वायरस कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम। अब ये देखो, कंसीडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम, वायरस ऑप्शन में। तो तीसरा आपको पता है तो तीसरा वैसे आपका सही हो जाएगा कि आपको ये 2 पता और बैक्टीरिया फंगी तो कर सकते हैं। देख रहे हो सिंपल सीधी एडिनो वायरस, रेट्रो वायरस, ये पहले भी यूपीएससी ने PYQ में पूछा हुआ है, अगर आपने इसको पढ़ लोगे एडिनो वायरस क्या होता है, राइट, तो वो आपको पता लग जाए कौन कौन सी बीमारी जो एडिनो वायरस से होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। नहीं पता है आप पढ़ लेना, एडिनो वायरस और रेट्रो वायरस क्या होता है, डिफरेंस क्या है, कौन कौन सी डिजीज से जो एडिनो वायरस से होती हैं, कौन कौन सी रेट्रो वायरस से होती हैं, वैक्सीन किससे डेवलप की जाती हैं। पर्माकल्चर क्या होता है, क्या कन्वेक्शनल केमिकल फार्मिंग से कैसे डिफरेंट है। पर्माकल्चर एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी। कन्वेक्शनल केमिकल फार्मिंग पुरानी है तो नहीं आ रही, वो अच्छी होगी, पुरानी वाली गंदी होगी थोड़ी, राइट, उससे बेहतर ही होगी। नई टेक्नोलॉजी आ रही तो नई वाली पॉजिटिव होगी। ऐसे भी ये सॉल्व कर सकते हो आप ट्रिप एंड ट्रिक से। बाकी अगर नहीं पता है तो उसके लिए पर्माकल्चर ही आपका 11th-12th NCERT का भी टॉपिक है। इन्वायरमेंट में भी आप पढ़ते हो पर्माकल्चर के बारे में। अगर वहाँ सब भी नहीं पढ़ा है तो इस बार आप पढ़ लेना गूगल करके इसे अच्छे से, ठीक है। वाटर की प्रॉपर्टीज़ पूछी गई हैं, वाटर डिज़ोल्व होता है, ये 11th की NCERT अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है थोड़ी बहुत तो वहाँ से आप निकाल लोगे। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो फिर गूगल करके इस बार पढ़ लेना, अगली बार क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए। और स्पेसिफिकली ऑप्शंस जो है, ऑप्शंस को आप गूगल करके पढ़ना सारे, ठीक है, कि कोई ऑप्शन अगर गलत है तो क्यों गलत है,
वाटर कैन डिजॉल्व मोर सब्सटेंस देन एथी, क्यों? क्योंकि वो डाइपोलर होता है नेचर में, ठीक है, चलो ठीक है ये मान लिया। अब वाटर गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है, वाटर की हाई वैल्यू स्पेसिफिक हीट भी है, तो इसकी हाई वैल्यू स्पेसिफिक हीट है तो इससे इम्पैक्ट क्या होता है ये आपको पढ़ के जाना है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है वाटर, तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या पर्पस वो सॉल्व करता है एज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी आप एज अ पढ़ के जाना कि वाटर एज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट गूगल कर लेना, फिर उसके बारे में जितनी टॉपिक्स आएंगे सारी चीज़ें पढ़ के उसको नोट्स में अपने नोट डाउन कर लेना, ठीक है। फिर आ जाओ सोलर लैंप एलईडी से कैसे डिफरेंस होता है। एलईडी पहले भी पूछा हुआ है, एलसीडी भी पूछा हुआ है, ओएलईडी भी पूछा हुआ है, सोलर लैंप भी पूछा हुआ है, राइट। ये सारी चीज़ें इसमें भी वही टॉपिक लग जाएगा कि दो डिफरेंस में किया जा रहा है। जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो ज़्यादा अच्छी होगी, पुरानी वाली अच्छी नहीं होगी, तो पुरानी वाली को नेगेटिव में रखना है, नई वाली को पॉजिटिव में रखना है, ऐसे करके प्लस माइनस कर देना। AS2 के बारे में पूछा, अगर आपने जेनेटिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपको AS2 पता लग जाता और आप ये क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेते, ठीक है। AS2 बहुत आसान सा टॉपिक था, जेनेटिक इंजीनियरिंग यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, उसको पढ़ के जाना। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं लाइट ईयर्स में क्यों किए जाते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान सा है। ये क्वेश्चन अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो उसमें भी हो जाते हैं, बाकी अगर आपने 11th की साइंस पढ़ी है तो भी उसमें आप कर लेते। ये तो पॉलिटी का एक क्वेश्चन आ गया है। ये दोनों चलो यार पॉलिटी के क्वेश्चन तो गलती से इसमें लिख दिए मैंने। अगले पे आ जाते हैं। ये देखो अभी मैंने आपको बताया था ना डिजी लॉकर का क्वेश्चन पहले आया हुआ था 2022 में, ये 2022 का क्वेश्चन है। इसके पहले एक डिजी लॉकर का क्वेश्चन आया हुआ था ना, कहाँ गया वो ऑप्शन में था ना एक डिजी लॉकर, जहाँ मैंने आपको बोला था अभी थोड़ी देर पहले। देखो डिजी लॉकर का क्वेश्चन अब देखो 2022 में इन्होंने ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म में दे दिया, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था डिजी लॉकर का। वैसे इसमें ऑप्शन में तो चारों 1 2 3 4 चारों होंगे, लेकिन इस बार आप ये पढ़ लेना ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या होता है, आरोग्य सोती के बारे में पूरा पढ़ लो, कोविन प्लेटफॉर्म के बारे में पढ़ लेना, दीक्षा पोर्टल के बारे में पढ़ लेना, कैसे बिल्ड किया, किस डिपार्टमेंट बिल्ड किया, टेक्नोलॉजी क्या इसके पीछे रहा है, साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से पढ़ना पूरा। फिर 3.0 क्या है, ठीक है, इसके बारे में नहीं पता है तो आप पढ़ लेना। वैसे तो ये करंट में रहता है, अगर आप मुझे तो वैसे पता है ये सारी चीज़ें, आप गूगल करके पढ़ लेना अगर नहीं पढ़ा है। सास टेक्नोलॉजी क्या होती है, सास टेक्नोलॉजी भी बहुत आसान है, आप सीधे ऐसे भी कर सकते हो, इसको ट्रिक से भी कर सकते थे क्वेश्चन वैसे अगर आएगा। फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम क्या है, ये तो वैसे नया क्वेश्चन है, नहीं आता, लेकिन ये क्वेश्चन था फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट है, तो इसमें देखो जहाँ ऑप्शन में ऑर्बिटल और बॉम्बार्डमेंट, अब तीसरा ऑप्शन पढ़ो, मिसाइल, स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द डी ऑर्बिट ओवर द टारगेट ऑफ द अर्थ, सारी चीज़ें ऑर्बिट हो रही है, डी ऑर्बिट हो रही है, ऑर्बिटल हो गया, फ्रैक्शनल बॉम्बार्डमेंट मिसाइल होगी। पहला ऑप्शन बोलता है हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में। हाइपरसोनिक मिसाइल अभी बहुत कम कंट्रीज़ के पास है और वो भी अभी डिफेंस में ला रहे हैं, स्पेस टेक में तो बहुत बाद में आएगी। पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत कर दोगे आप। तो ये सारी चीज़ें मतलब थोड़ा आप उससे भी कर सकते हो टिप एंड ट्रिक से, लेकिन इस क्वेश्चन अभी अब देखो ये आ गया। अगला क्वेश्चन क्यूबिट के बारे में पूछा था इन्होंने, क्यूबिट के बारे में इस बार गूगल कर लेना, क्लाउड सर्विस क्या होती है पढ़ लेना, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है पढ़ लेना, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी देखो इन्होंने पहले भी पूछा हुआ है, राइट। अभी हमने पढ़ा था VLC के बारे में, एक PYQ आया हुआ था, और वायरलेस कम्युनिकेशन टेक, ये दोनों चीज़ें अगर आपने PYQ से पढ़ी होती है, ये दोनों ऑप्शन आप सीधे काट देते। और क्यूबिट तो वैसे क्वांटम टेक्नोलॉजी कंप्यूटिंग होती है, जिसने पढ़ा है ठीक है, नहीं तो क्लाउड सर्विसेज कंप्यूटेड कंप्यूटिंग में अगर क्यू यहाँ पे सीधे आप ऐसे कर सकते थे वैसे भी ट्रिक से। शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पूछा गया है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कौन कौन सी हैं, शॉर्ट रेंज डिवाइसेज टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है, इसमें RFID, वायरलेस लोकल लिंक, क्लोज सर्किट टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें। बायोफिल्म्स के बारे में अब तक नहीं पढ़ा है, इस बार पढ़ लेना, बायोफिल्म अगर आया हुआ है, ठीक है, क्या पता अगली बार आ जाए। प्रोबायोटिक क्या होते हैं, ये नॉर्मल बायोलॉजी के क्वेश्चन है, 11th 12th के NCERT पढ़ोगे उसमें मिल जाएगा। कोविड वैक्सीन के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है, कोविड वैक्सीन उस टाइम पे थी, अब पढ़ लेना। mRNA प्लेटफॉर्म की कौन सी इनएक्टिवेटेड पैथोजन वाली कौन सी है, वायरल वेक्टर वैक्सीन कौन कौन सी है, ये सब पढ़ के जाना, क्या पता इस बार दे दें। बायोरॉक टेक्नोलॉजी, ये तो वैसे करंट का न्यूज़ था कि बायोरॉक टेक्नोलॉजी किस चीज़ के लिए होती है, डैमेज कोरल रीफ के लिए होती है, तो बेसिकली आप इसमें पढ़ के जाना थोड़ा। NFT क्या होती है, देखो NFT नॉन फंजिबल टोकन्स, इसके बारे में अब ये आपने अगर क्रिप्टो टेक्नोलॉजी पढ़ी है तो आप यहाँ से पढ़ लेते कि क्रिप्टो के बेसिस पे NFT होती है, तो ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेते हैं आराम से। T सेल B सेल, अगर आपने स्टेम सेल्स पढ़ी है तो T सेल B सेल भी आप पढ़ लेते। T सेल B सेल भी बहुत ही मतलब छोटा सा टॉपिक है जो 11th की NCERT 12th बायोलॉजी के बुक में दिया हुआ है, अगर आपने उसको पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत आराम से हो जाता। नैनो पार्टिकल का क्वेश्चन देखो फिर से रिपीट हो गया।
फिर देख लो कितने सारे क्वेश्चन है, थीम सारी रिपीटेड हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सिलेक्टेड होते हैं, कि मतलब दो तीन क्वेश्चन होते हैं जो अलग से आ जाए, नहीं तो बाकी सारे सेम थीम पे ही आते हैं। डीएनए बार कोडिंग आ गया फिर से। अगर आपने डीएनए के बारे में पढ़ा है तो उसका सिर्फ बार कोडिंग उसमें ऐड की तो डीएनए बार कोडिंग आप करके ये क्वेश्चन निकाल सकते थे। ऐसे ही होते हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर सॉल्व। कोई भी क्वेश्चन आप ये बोलोगे पहले से कोई आप बुक पढ़ लो, सारी चीज़ें कर लो, वहाँ से नहीं निकलेगा। पीवाईक्यू करके जाओ, सारे ऑप्शंस को पढ़ के जाओ, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, सारे हो जाएंगे। 2023 में देखो फिर से कार्बन फाइबर के बारे में पूछा गया था। कार्बन फाइबर अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो कर लेते, अगर कार्बन फाइबर नहीं पढ़ा है तो चलो इस बार भी पढ़ लेना। अब जैसे ऑप्शन है कार्बन फाइबर वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, तो फिर फ़ायदा क्या है कार्बन रिसाइकल का, राइट। फिर आ जाओ एक्सेलरोमीटर ये है कि आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो इस बार पढ़ लेना। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम किस कंट्री के पास है? सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम पहले पीवाईक्यू में भी पूछा गया है, अब नहीं पूछा गया है तो अब इस बार कंट्रीज़ के बारे में इन्होंने पूछ लिया, तो अब कंट्रीज़ के बारे में देख लेना। और तो अब देखो इसमें बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल के बारे में पूछा हुआ है। अब अग्नि 5 जो है, अग्नि मिसाइल से अग्नि 4 के बारे में पहले पूछा गया था। अब अगर आपने अग्नि 5 के बारे में पढ़ा हुआ था तो ये आप हो जाता, आप कर लेते ये क्वेश्चन आराम से। इसमें देखो एक क्वेश्चन और आया था, आई थिंक कहाँ गया वो, ये रहा ना 2022 में। देखो इन्होंने इसमें MTCR के बारे में पूछा गया, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के बारे में। अगर आप ये पढ़ लेते तो भी ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लेते, अग्नि 5 वाला, ठीक है। बाकी अब इसके बारे में आप पढ़ लेना। अब जैसे में से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में दिया, ये आप पूरा पढ़ के जाओ। अग्नि सीरीज़ के बारे में पूरा पढ़ के जाओ। ICBM जो क्या नाम है, इंडिया का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 5 मिसाइल्स बनाई गई हैं, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, इनके बारे में आप पूरा पढ़ के जाओ, ठीक है। ये पूरा आपका कवर हो जाएगा। और क्रूज़ क्या होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लो। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में देखो क्वेश्चन पूछा गया, इसके पहले भी इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है। और ब्लैक हाइड्रोजन क्या होती है, पिंक हाइड्रोजन क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लो। रियल मेटाजोनॉमिक्स, ये तो वैसे मतलब नहीं आता, लेकिन इसको भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2023 का पेपर ये मैंने अपलोड किया है। ये ट्रिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे कर सकते हैं, उसमें मैंने बताया कि कैसे आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो विदाउट मतलब ऐसे जनरल नॉलेज के। सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट DNA क्या होता है, इसके बारे में भी उसमें मैंने बताया कि कैसे सॉल्व कर सकते। बाकी अब तक नहीं पढ़ा तो इसको पढ़ लेना गूगल करके, क्या पता नेक्स्ट टाइम इस ऑप्शंस में से निकालते। देखो स्टेम सेल्स के बारे में ऑप्शंस में दिया हुआ है, अगर आपने स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ा होता तो यहाँ से आप निकाल लेते कि क्या होता है। ग्रीन हाइड्रोजन के यूजेस दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग, ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ का यूज़ होता है। अगर आपने ग्रीन हाइड्रोजन पढ़ा होता तो इस साल 2 पेपर सॉल्व हो जाते, राइट। तो देख रहे हो, अब ये हमने 2023 तक के पेपर देख लिए। तो अब इतने सारे क्वेश्चंस में देखो हमने क्या देखा कि कितने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड है। मतलब अगर 12 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 12 में से लगभग 9 क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जो रिपीट होके आ रहे हैं, राइट। तो अगर आप 12 में से 10 क्वेश्चन भी इन्वॉल्व इसमें अटेम्प्ट कर ले रहे हो ना, तो भी आपके बहुत हैं, तो भी आप लगभग पता है 100+ के आराम से आ जाओगे। जितने मैंने अगर आपको बताया, मैंने इकोनॉमिक्स का अपलोड कर चुका हूँ, इन्वायरमेंट का अपलोड कर दिया है, और साइंस एंड टेक की अपलोड कर दी कि कैसे पढ़ाई करनी है। अगर इस प्रोसेस के थ्रू अगर आप पढ़ लेते हो, मैं बता रहा हूँ 100+, मिनिमम 100 नंबर तो कहीं नहीं गए हैं, बाकी 100+ तो आप बहुत ऊपर जा सकते हो। मेरे पहले जो आए थे मेरे आए थे 67 नंबर प्रीलिम्स में, राइट, GS में। और फिर अगले साल मैंने ऐसे पूरी पढ़ाई करके गई, मेरे 115 नंबर आए थे, राइट। तो आप देख रहे हो 67 से 115 सीधे मतलब कितनी बढ़िया जंप हो गई। 13 और मतलब 33 और 15, 48 नंबर प्लस किए मैंने अपने, सिर्फ इस चीज़ के थ्रू करके, एनालिसिस करके। ये आपको कोई नहीं बताएगा। आप लोग आपसे कहेंगे बुक पढ़ो, PYQ एनालिसिस करने पे लोग क्या करेंगे, वो आंसर हो, क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर आया एक, उस आंसर को रट लिया। आंसर नहीं रटना है, वो PYQ एनालिसिस नहीं हुआ है। एनालिसिस करना है ऐसे करो कि कौन कौन से क्वेश्चन है, ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, जो ऑप्शन गलत है वो कैसे गलत हुआ है, ठीक है, उसको गलत कहाँ से बनाया, UPSC क्या क्या गलत करती है, वो चीज़ें आप उसको देकर को, ठीक है। एक कंप्लीट ओवरऑल 360 एनालिसिस करो, ठीक है। अपनी जो नोट्स बनाओ, कोचिंग वगैरह की मत फॉलो करो, मैं तो कहता हूँ सिंपल, मैंने कोचिंग वगैरह की नहीं है, और मैं तो ये बिलीव करता हूँ अगर आप कोचिंग कर रहे हो, देखो एट लास्ट मेन मैटर तभी करेगा जब आप अपना खुद का एनालिसिस करोगे, ठीक है, सेल्फ एनालिसिस।
उन्होंने मटेरियल दिया है, कोचिंग ने या किसी और ने, या फिर मैं बना करके दूंगा, कोई भी देगा, तो वो उसका पर्सपेक्टिव दिखाएगा सामने वाले का कि उसको जो इंपॉर्टेंट लगे। इससे आपका तो कुछ पर्सपेक्टिव बनेगा ही नहीं ना। आपको अपना खुद का पर्सपेक्टिव बनाना है, खुद के माइंड में चीज़ें डालनी है, तो आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा, खुद ऐसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, नोट बनाने पड़ेंगे, तभी आपको आएगा। ठीक है, बाकी अभी टाइम कम है, ठीक है, तो उतना हो नहीं पाएगा कि मतलब 2 महीने पढ़े हैं, इसमें आप ऐसे 10-12 साल के पेपर कर नहीं सकते। लो मिनिमम 6 साल के तो आप करके जाओ। 2017 से उठाओ, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। ठीक है, ये कितने हो गए? 3, 3, 6, 1, 7 साल के ये पेपर। ठीक है, ये 7 साल के पेपर तो आप एटलीस्ट करके जाओ, इसको पूरी अच्छी तरीके से आप करके जाओ। ठीक है, इससे करके जाओगे तो भी अगर 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, 12 में से लगभग 7 से 8 तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, इतने में ही। बाकी कोशिश करो तो यूपीएससी के लिए 20 साल के भी पेपर कम होते हैं करने के लिए। ठीक है, तो बाकी मैं अभी हम और मेरे साथ जो हम प्रिपरेशन करते हैं, हमारी जो साथ में पूरी ग्रुप है, वो हम काम कर रहे हैं तो पीडीएफ लाने के लिए। ठीक है, तो अगर हो जाता है तो मैं पीडीएफ ले आऊँगा, ये पीवाईक्यू एनालिसिस की जो पूरी पीडीएफ है टॉपिक वाइज। ठीक है, जहाँ पे इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग जितने भी पीवाईक्यू हैं और जितने भी टॉपिक्स आए हैं, ठीक है, उसको रिगार्डिंग जितनी एक पूरी पीडीएफ है, ताकि आप उसको अगर पढ़ लो तो भी आप स्कोर कर सको। ठीक है, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सको, क्योंकि एट लास्ट पढ़ना ही है। आप गूगल करोगे पूरा हर एक टॉपिक को, फिर उससे आप एक पूरी पीडीएफ बनाओगे, फिर उसको पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तो कितना टाइम चला जाएगा। एक टॉपिक को मिनिमम गूगल करके उसको लिखने में, नोट्स बनाने में आपके मिनिमम 10 मिनट जाएंगे। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, टाइम बहुत जाता है, क्योंकि मैंने बनाए ना एक टॉपिक पे 30-30 मिनट निकल जाते हैं, क्योंकि गूगल करना, एक साइड पे सारा मटेरियल मिलता नहीं, आप डिफरेंट गूगल करोगे, हर साइड से थोड़ा थोड़ा उठाओगे, पढ़ोगे, चीज़ें करोगे, फिर उसको लिखोगे, तो 30 मिनट आराम से लग जाते हैं। अब ऐसे क्या होगा, वो टाइम आपका बच जाएगा कि आपने एक पीडीएफ उठा के पूरा पढ़ लिया, तो उस पर अभी हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हो जाता है तो फिर मैं आपको पिंग कर दूँगा, मैं एक वीडियो ले आऊँगा उसके लिए। ठीक है, तो तब तक के लिए ऐसे ही पीवाईक्यू एनालिसिस करते रहो, और जितना मैंने बताया उस पर काम करो। मेजॉरिटी टाइम अपना पीवाईक्यू पे दो। ठीक है, बुक्स वगैरह ये सारी चीज़ें बाद में आएंगी। आप लोग कहते हो इतना सब कुछ पढ़ लिया, फिर भी क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्योंकि आपने पढ़ा ही वही जो इररिलेवेंट है ना। जो रेलेवेंट है उसको तो छोड़ के गए। सबसे मेन जो टॉपिक है पीवाईक्यू, उसको क्या करोगे, उसके बस क्वेश्चन देख लिए, उसका आंसर देख लिया, ये थोड़ी ना होता पीवाईक्यू एनालिसिस। फिर कहोगे पीवाईक्यू से तो क्वेश्चन ही नहीं आए। पीवाईक्यू से रिपीट मतलब नहीं होता। पीवाईक्यू से आप थीम उठाओ, पीवाईक्यू से आप टॉपिक्स उठाओ पूरे, हर एक वर्ड जो पीवाईक्यू में मेंशन है ना, चाहे ऑप्शंस में हो, चाहे क्वेश्चन में हो, कहीं छोटा सा भी दिया हो, हर चीज़ जो इंपॉर्टेंट है उसको गूगल करो, वहीं से आपका आंसर निकल आएंगे, वहीं से आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय। और ऐसे ही मेहनत करते रहो, एनालिसिस करते रहो, अपना एनालिसिस डेवलप करो, मार्क्स आ जाएंगे 100+ तो पक्का आ जाएंगे अगर इस मेथड से जाओगे तो। चलो बाय।